हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके अपने A1 हिस्ट्री पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में विदेशी यात्री। भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेगस्थनीज। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज जो हैं वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया है। इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मेगस्थनीज, और इंडिका बुक में ही मेगस्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में बताया है कि भारत में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। अगला नाम आता है फाहियान। यह चीनी बौद्ध भिक्षुक था। फाहियान जो है यह चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा नाम जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसने इस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया है। फाहियान जो है यह चीन से आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला नाम आता है ह्वेनसांग। यह भी चीनी यात्री था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम सीयू की है। ह्वेनसांग की पुस्तक जो है वह है सीयू की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बिहार में है और नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माता हैं कुमारगुप्त। अब अगला नाम आता है अलबरूनी। यह उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है यह उज्बेकिस्तान का निवासी था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम तहकीके हिंद या किताबुल हिंद है। अपनी पुस्तक में इसने भारत के विषय में बताया है, खास तौर से तालाबों के बारे में। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में भारत के तालाबों के बारे में जिक्र किया है। अब अगला नाम आता है इब्ने बतूता। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इब्ने बतूता जो है वह मोरक्को के निवासी थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिहला किताब उर रिहला में अपने अनुभव लिखे हैं। इब्ने बतूता ने भारत जब आए या इब्ने बतूता अपनी पुस्तक किताब उर रिहला में भारत के वर्णन के बारे में बताया है। अब इसमें अगला नाम आता है वास्को डी गामा। यह पुर्तगाली निवासी था। यह केरल के काली तट पर आया था। वास्को डी गामा जो हैं यह पुर्तगाल के निवासी थे और भारत में केरल के काली तट पर आए थे। केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा जो है यह भारत अपना व्यापार करने के लिए आए थे और केरल में राजा जमोरिन से संधि की थी और इनसे परमिशन लेकर केरल के ही अंदर काली मिर्च का बिजनेस कर रहे थे, यानी कि व्यापार कर रहे थे और भारत के लोगों को काली मिर्च बेच रहे थे और काली मिर्च के बदले भारत के लोगों से सोना चांदी ले रहे थे। अगला पॉइंट है इसने 1498 में यूरोप में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अगला पॉइंट है 1524 में वास्को डी गामा
तीसरी बार भारत पहुंचे और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मौत हो गई। पहले उन्हें कोच्चि में दफनाया गया, बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। वास्को डी गामा की जो है मृत्यु 24 मई 1524 को भारत के अंदर ही हो गई और इन्हें कोच्चि में सबसे पहले दफनाया गया, बाद में इनके अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। अब इन सब से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के काल में कौन सा यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्वेनसांग। प्रश्न नंबर 2, इब्ने बतूता यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी जहांगीर। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 3, फाहियान विदेशी यात्री भारत कब आया? ऑप्शन ए 305 ईस्वी, ऑप्शन बी 298 ईस्वी, ऑप्शन सी 309 ईस्वी, ऑप्शन डी 399 ईस्वी। तो फाहियान जो था वह 399 ईस्वी को भारत आया था। तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, मेगास्थनीज विदेशी यात्री भारत कब आया? ऑप्शन ए 399 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 405 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 505 ईसा पूर्व। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज विदेशी यात्री जो था वह 305 ईसा पूर्व को भारत आया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, ह्वेनसांग विदेशी यात्री कब भारत आया? ऑप्शन ए 530 ईस्वी, ऑप्शन बी 630 ईस्वी, ऑप्शन सी 575 ईस्वी, ऑप्शन डी 675 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 630 ईस्वी। ह्वेनसांग जो है यह भारत 630 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अकबर। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है यह 305 ईसा पूर्व को भारत आया और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।